चिया का पूरा मतलब सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कुछ कुमाऊं यूनिवर्सिटी जब बनी थी उसके कुछ प्रोफेसर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और इस तरह के कुछ लोगों ने मिलके इसलिए स्थापना की थी कि जो हिमालय की पर्यावरण है उसका विकास है, इसकी समझ पैदा की जा सके। रिगाल बास का काम करते हुए कम से कम 40-45 साल तो मुझे हो चुके हैं। तो जब से मैं 8-9 साल का होश हवास का था तब से मैंने कंडी टोकरी छापरी बनाना सीख लिया था। पिताजी क्योंकि इस काम को करते थे और बेचने में बड़ी कठिनाई आती थी। हल्द्वानी भी पैदल जाते थे। मंडी में हमने दिन भर फड़ लगाया, बाद में बढ़िया खरीदता था। कई लोग तो फड़ी में बेचते थे, कई लोग बढ़िया को दे देते थे। बढ़िया उस टाइम में रेट बहुत ही कम थे। सर हम करते हैं टोकरी का काम, जैसे छापरी हो गई, छोटे हरेले बनाने ढकनियाँ हो गई जिसमें हरेला बोया जाता है, और टाले हो गए, और क्या कहना जैसे कंडी हो गई, चौंगरा हो गया बच्चे का झूला, और इस टाइप के आइटम बनाते हैं सर हम लोग। थोड़ा मार्केट की मतलब परेशानी हमको हल्द्वानी में जो हो रही मतलब इसकी वजह से थोड़ा मतलब हमारे गाँव वाले परेशान हैं उसमें। कितना ही बड़ी समस्या आई, लोग भूखे मरे और हम भूखे नहीं मरे। क्यों? देखो हम इन टोकरियों को लेके गांव जाते थे। ले लो ये सर पे डाली रखी है, लियो महाराज डाल थे ओढ़ी थे हो पे तू डबल दिनों चलते चलते ये भी बेचने में भी बड़ी परेशानी, घर घर जाना डरा। फिर किसी ने नाच दिया, अब कहाँ एक डालों का बोझ रखूं सर पे, कहाँ 2 डाली का नाज रखूं, वो भी बोकना डरा, वो भी रखूं। फिर या तो रास्ते में मकान होगा उसका रख जाएंगे, फिर बेच के फिर बड़े मुश्किल से इकट्ठा, फिर गाड़ी मिले न मिले। पहाड़ की जगह में बड़ी समस्या थी। मार्केटिंग में थोड़ा इस टाइम मतलब बनिया लोग हमको तंग करते हैं। अब जैसे बरसात का मौसम है या डाले ओढ़िया छापरी टोकरी मतलब इस टाइप से मना कर देते हैं, क्योंकि इनके पास माल स्टॉक में रहता है। तो फिर ले लो, हमसे मना करते हैं माल के लिए कि मत लाओ, हमको ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम में थोड़ा मतलब दिक्कत आती है इस टाइप से। उस टाइम सोचते हैं कि यार काम इस टाइप का है करके। पहाड़ में जो हमारे दलित समाज है और विशेषकर ऐसे लोग जो हस्तशिल्प में अपने जुड़े रहे हैं, वो बेम्बू या रिंगाल का जो ये पौधे हैं इनके ऊपर परंपरागत तौर पे हस्तशिल्प बनाते रहे हैं। हुआ क्या है कि ये पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड उत्पाद बनाते थे जो एग्रीकल्चर और घरों में काम आते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई है कि अब एग्रीकल्चर में बदलाव आने की वजह से, वहाँ पे को प्लास्टिक के यूज़ की वजह से उनके पास इन उत्पादों की बिक्री का पूरा मौका नहीं मिलता है। ऐसे में ज़रूरत है कि उनके जो हस्तशिल्प है उसका लाभ लेते हुए उनको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की ओर ले जाया जाए और जो पहाड़ों में एक पर्यटन व्यवसाय है उससे इसे जोड़ा जाए। प्रॉब्लम यह है कि हमारा उत्तराखंड में जो काम ट्रेडिशनल वर्क है इसमें इस टाइप के फैंसी प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। तो इसलिए अगर ये लोग सीखते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया फ्यूचर है और अच्छा घर बैठे बैठे कमा सकते हैं और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि अगर हमारा खेती का काम है और काम है तो ये शाम को या सुबह को 2-2 घंटा बैठ के अगर पार्ट टाइम में अगर एक दिन का 2 गुलदस्ता बनाते हैं तो एक तभी भी 200 रुपया पर डे कमा सकते हैं पार्ट टाइम। मजदूरी में मजदूरी नहीं मिलती है, ठेकेदार खराब आदमी तो 10 दिन काम करते हैं, 20 दिन मांगने में भी लग जाते हैं। तो वो मजदूरी मांगने को हम जाएंगे 20 दिन तक, चाय पीते पीते वो 10 दिन की मजदूरी ऐसी खत्म हो जाएगी। इस माल को बनाएंगे, इकट्ठा रहेगा, बढ़िया से बेचो, गांव बेचो, पैसा जेब में आएगा। हिमालयी क्षेत्र में भी बैम्बू न सिर्फ एक तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाएंगे वो भी बहुत बेहतर होंगे और ये आय का बहुत बड़ा स्रोत होगा उन गरीब परिवारों के लिए जो आजकल माइग्रेट हो रहे हैं या अन्य आजीविका के स्रोतों को देख रहे हैं और युवा पीढ़ी इससे जुड़ेगी। और एक अनुमान के तहत हम ये मान सकते हैं कि प्रतिवर्ष 50 से 60 हज़ार रुपया भी इस प्रकार के हैंडीक्राफ्ट से आय होगी। तो ये
हम इन हैंडीक्राफ्ट्स को ना सिर्फ जीवित रख सकेंगे इस कल्चर को, बल्कि एक धरोहर भी है। सर एजुकेशन में क्या नाम जैसे मार्केटिंग में मतलब हमको मतलब शॉप वाले दुकान देते हैं, दुकान में हम अपने हाथ से बैठते हैं, जो टोकरी हमारी मतलब यहाँ 50 रुपये की बिक्री वहाँ वो 100 रुपये के आसपास बिकती है। 50 रुपये का फायदा सर हमको होता है, और ऐसा ये बनने लोगों का भी है, एक टोकरी में 50 रुपये ये भी लेते हैं। जिस 40 रिंगर में एक डलिया बन रही थी और 50 रुपये मिल रहा था, उसी 40 स्टिक में ये कम से कम 20 फ्लावर पॉट बना सकते हैं। 20 फ्लावर पॉट में इनको अगर 100 रुपये का बेच जाता, 2000 रुपया इनकी कमाई है उसी रिंगाल में, और एक दिन के 300 से 400 रुपया पर डे कमा सकते हैं। अब बैम्बू को कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको सीड चाहिए, पौध चाहिए, वही है जो बैम्बू एक बैम्बू का झाड़ी है उसको निकाल के उसको कटिंग काट के आप लगाओ, क्योंकि बैम्बू जितना लगाएगा, एक तो पहले ये है कि जो हमारा भूमि कटाव है, बरसात में जो आपदा आ रही है इस तरह से, इससे भी बहुत रुकाव होगा मिट्टी से। बैम्बू का इतना और पानी रिचार्ज भी बहुत बढ़िया करता है। चेन्नई गए थे सर, ये चिया वालों के साथ गए थे, फिर चेन्नई आ गए, चेन्नई गए, नागालैंड गए सर, इनके साथ मतलब बहुत सी चीज़ें देखी हमने वहाँ पे बैम्बू की। उसमें मतलब काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब इससे रोज़गार थोड़ा आगे बढ़े हम लोगों का। जब आप प्रदर्शनी लगाते हैं, प्रदर्शनी में दुकान लगाते हैं उसकी, तो वहाँ पे जब मनमानी पैसे आपको मिलेंगे तो क्या इनको भी अच्छे रेट मिल रहे हैं? ये निगाल के पौधे हमें यहाँ उपलब्ध नहीं होते थे, बहुत दूर से लाने पड़ते थे। आज हमें ये चिया के माध्यम से हमारे घर में पौधे उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे कि हमारे रॉ मटेरियल के लिए हमें सुविधा हो रही है। इस संस्था से हम बहुत खुशी हैं, और आगे को भी हम सोच रहे हैं कि आगे को भी हमें ये व्यवसाय मिलना चाहिए, और आगे को हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। इनके पास जो बेम्बू की उपलब्धता थी वो इनके नाप खेत और वन पंचायत में उपलब्ध कराने से, और इनके प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करके उसमें सोवेनियर जोड़ने से काफ़ी फ़र्क पड़े हैं। मुझे याद आता है एक दिन मैं ऐसे ही समुदाय के साथ बैठा था और बातचीत कर रहा था, और इस तरह के जो हस्तक्षेप किए गए उनका लाभ पूछ रहा था। तो एक साथी ने जो शिल्पकार था और हस्तशिल्प बना रहा था, उसका ये कहना था कि अगर इस तरह की परियोजना मेरे गांव में 10 साल पहले आ जाती तो शायद मेरा भाई जो गांव छोड़ के शहर गया रोज़गार की तलाश में, वो नहीं जाता, और हम लोग आज अपने हस्तशिल्प से जुड़े रहते, जो भी कमाते अच्छा कमाते, और कम से कम अपने घर में बने रहते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अब ये मौका आ गया है जहाँ पे को सरकार को इस परंपरागत हस्तशिल्प को जोड़ते हुए व्यवसाय के साथ, पर्यटन व्यवसाय के साथ जोड़ते हुए इसे आगे बढ़ाना।